सावन का चमत्कार, बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी की कृपा। 4 अगस्त 2025 की एक ऐसी कहानी जो श्रद्धा और विश्वास की मिसाल बन गई। 4 अगस्त 2025, सावन का चौथा सोमवार, एक ऐसा दिन जो बिहार और झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। सुल्तानगंज का गंगा घाट भक्तों के जयकारों से गूंज रहा था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और गंगा की लहरें अपने पूरे उफान पर थीं। हजारों कांवड़िए बाबा वैद्यनाथ को गंगाजल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़े थे। लेकिन इस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें न केवल बाबा वैद्यनाथ ने अपने भक्त को बचाया, बल्कि हनुमान जी ने भी अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। ये कहानी एक साधारण किसान रमेश और उसके अटूट विश्वास की है, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। हर हर महादेव और जय हनुमान के जयघोष के साथ आइए इस चमत्कारी कहानी को शुरू करते हैं। रमेश की कहानी। रमेश बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव माधवपुर का रहने वाला था। वह एक साधारण किसान था, जिसके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ा सपना। उसकी जिंदगी खेतों में मेहनत और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना तक सीमित थी। रमेश का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सरिता, एक बेटा रवि और उसकी बूढ़ी माँ। लेकिन पिछले 3 सालों से एक दुख ने रमेश के परिवार को तोड़कर रख दिया था। उसका बेटा रवि, जो केवल 10 साल का था, एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गांव के तमाम ओझा और वैद्य भी हार मान चुके थे। रमेश का एकमात्र सहारा उसकी आस्था थी। वह बचपन से ही बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी का भक्त था। हर मंगलवार को वह गांव के हनुमान मंदिर में जाकर चोला चढ़ाता और सावन में शिव मंदिर में बेलपत्र अर्पित करता। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था कि सावन में बाबा वैद्यनाथ को गंगाजल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। रमेश ने ठान लिया कि वह इस बार कांवड़ यात्रा करेगा और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेगा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत। सावन 2025 में रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो केवल 700 रुपये थी, निकाली और सुल्तानगंज के लिए निकल पड़ा। उसने नंगे पांव चलने की कसम खाई थी। उसका कांवड़ सादगी भरा था, 2 मटके, बांस का डंडा और एक छोटा सा झोला जिसमें थोड़ा खाना और हनुमान चालीसा की किताब थी। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी मां ने माथे पर तिलक लगाकर कहा, बेटा, बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। सुल्तानगंज पहुंचकर रमेश ने गंगा के तट पर स्नान किया। गंगा का ठंडा जल उसके थके हुए शरीर को नई ऊर्जा दे गया। उसने अपने मटकों में गंगाजल भरा और बोल बम और जय हनुमान का जयघोष करते हुए देवघर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। सावन की उमस, पथरीले रास्ते और हजारों कांवड़ियों की भीड़ ने यात्रा को और मुश्किल बना दिया। लेकिन रमेश के मन में एक ही धुन थी, अपने बेटे रवि को ठीक करने की प्रार्थना। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कांवड़िए हरि काका से हुई। हरि काका पिछले 25 सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था और उनकी बातों में हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ के प्रति गहरा विश्वास झलकता था। हरि काका ने रमेश से कहा, बेटा, ये यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। हनुमान जी और भोलेनाथ हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, बस अपने मन को शुद्ध रखो। रमेश ने उनकी बातों को दिल में उतार लिया। सावन का चौथा सोमवार, चमत्कार की शुरुआत। 4 अगस्त 2025, सावन का चौथा सोमवार, एक ऐसा दिन था जिसने रमेश की जिंदगी बदल दी। वह अब तक 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका था और देवघर से कुछ ही दूरी पर था। लेकिन सुल्तानगंज में उस दिन मौसम खराब था। काले बादल छाए थे और गंगा की लहरें खतरनाक थीं। प्रशासन ने तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। रमेश ने ठान लिया था कि वह गंगा का जल ही बाबा को चढ़ाएगा। सुल्तानगंज के घाट पर हजारों कांवड़िए जमा थे। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। रमेश ने किसी तरह गंगा के किनारे तक पहुंचकर अपने मटके में जल भरना शुरू किया। तभी एक तेज लहर आई और रमेश का संतुलन बिगड़ गया। वह गंगा की तेज धारा में बहने लगा। भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, कोई डूब रहा है, बचाओ। लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। रमेश ने अपने कांवड़ को कसकर पकड़ा और मन ही मन हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ को पुकारा, हे बजरंग बली, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे का क्या होगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा की लहरों के बीच एक तेज रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि घाट पर मौजूद सभी लोग एक पल के लिए अंधे हो गए। जब लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय साधु गंगा की लहरों पर खड़ा था। उसके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में गदा। उसका चेहरा शांत लेकिन तेजस्वी था
और उसकी आंखों में अलौकिक शक्ति झलक रही थी। साधु ने अपनी गदा को हवा में लहराया और अचानक रमेश, जो अब तक पानी में डूब चुका था, हवा में तैरता हुआ किनारे पर आ गया। हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ का साक्षात्कार। घाट पर मौजूद लोग स्तब्ध थे। कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा, ये स्वयं हनुमान जी हैं, जो बाबा वैद्यनाथ के साथ अपने भक्त को बचाने आए हैं। साधु ने रमेश की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें बुलाया। अब डर मत, बाबा वैद्यनाथ और मैं तुम्हारे साथ हैं। अपनी यात्रा पूरी करो, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। इतना कहकर साधु लहरों में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रमेश कांप रहा था, लेकिन उसका कांवर अभी भी उसके कंधे पर था और मटके में गंगाजल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने भरा था। घाट पर मौजूद हजारों कांवड़ियों ने ये दृश्य देखा और हर हर महादेव और जय हनुमान के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। बाबा वैद्यनाथ धाम में चमत्कार। रमेश ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और तेजी से देवघर की ओर बढ़ा। जब वह बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचा तो मंदिर का माहौल भक्तिमय था। सावन के चौथे सोमवार को लाखों श्रद्धालु मंदिर में उमड़ पड़े थे। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। रमेश ने मंदिर के बाहर 12 किलोमीटर लंबी कतार में अपनी जगह ली। घंटों खड़े रहने के बावजूद उसे थकान नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में अब डर नहीं बल्कि विश्वास था। हरि काका भी उसके साथ थे। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हें हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ ने स्वयं बचाया है। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। रमेश ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। पुजारी ने उसका कांवर लिया और गंगाजल को शिवलिंग पर चढ़ाया। उस पर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रार्थना की, हे बाबा वैद्यनाथ, हे हनुमान जी, मेरे बेटे रवि को ठीक कर दो। मैंने ये कांवर सिर्फ उसके लिए उठाया है। दूसरा चमत्कार। जलाभिषेक के बाद रमेश मंदिर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी मंदिर में एक हंगामा शुरू हुआ। लोग चिल्ला रहे थे, चमत्कार, चमत्कार। मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि मंदिर का पूरा परिसर जगमगा उठा। पुजारी बाहर आए और घोषणा की, बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। उन्होंने बताया कि जब रमेश का गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया गया तो शिवलिंग से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति उसी साधु जैसी थी जिसने गंगा में रमेश को बचाया था। आकृति के साथ एक और आकृति थी जो हनुमान जी की थी। दोनों कुछ पल के लिए मंदिर में प्रकट हुए और फिर गायब हो गए। पुजारी ने कहा, ये रमेश की सच्ची श्रद्धा का चमत्कार है। बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी ने अपने भक्त की पुकार सुनी। रमेश का घर लौटना। रमेश अगले दिन अपने गांव लौटा। उसे डर था कि क्या उसका बेटा ठीक होगा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी सरिता दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बताया, रमेश, जिस दिन तूने कांवर चढ़ाई उसी दिन रवि को होश आ गया। वह अब पूरी तरह ठीक है। रमेश ने अपने बेटे को देखा। रवि, जो 3 साल से बिस्तर पर था, अब हंसते खेलते उसके सामने खड़ा था। रवि ने कहा, पापा, मुझे सपने में हनुमान जी और एक साधु दिखे। उन्होंने कहा कि तेरा पापा बाबा वैद्यनाथ के चरणों में है, अब तू ठीक हो जाएगा। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया कि यह बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी का चमत्कार था। कहानी का प्रभाव। रमेश की कहानी पूरे बिहार और झारखंड में फैल गई। लोग उसे बाबा का भक्त और हनुमान जी का दूत कहने लगे। बाबा वैद्यनाथ धाम में उस साल कांवड़ियों की संख्या 3 गुना हो गई। हर कोई उस चमत्कार की बात करता था जब हनुमान जी और बाबा वैद्यनाथ ने मिलकर अपने भक्त को गंगा की लहरों से बचाया और मंदिर में साक्षात दर्शन दिए। रमेश ने हमेशा यही कहा, मैंने तो बस अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी। ये सब बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी की कृपा है। ये कहानी हर उस भक्त की है जो सच्चे मन से बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी की शरण में जाता है। 4 अगस्त 2025 का वह दिन बाबा वैद्यनाथ धाम के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। बाबा वैद्यनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद हर उस भक्त पर है जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हर हर महादेव और जय हनुमान।